बग़ैर किसी तमहीद के मैं इस मौजू पर चंद बातें आपसे अक़ीदे की करना चाहता हूँ। आप इसे जलसा ना समझें, क्योंकि जलसे में जो शोर व गुल, जो वावेला और जो कुछ हम करते हैं और मैं करता रहा, अब मेरी वो उम्र नहीं और मैं वैसे कर नहीं सकता। तो अब ये तरबियती नशिस्त समझ लें कि कुछ आप दोस्त जमा हो गए हैं, तो उसमें जो बात आपके काम की होगी आपको फ़ायदा होगा, और अगर कोई गलत बात होगी तो अल्लाह मुझे माफ़ फरमा देंगे। अल्लाह अकबर। इंसानियत की हिदायत के लिए अल्लाह ने अम्बिया का इंतखाब फरमाया। अव्वलुल अम्बिया आदम आखिरुहुम मोहम्मद। सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और सबसे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके बाद क़यामत तक इस दीन ने बाकी रहना है, और इस दीन के बका के लिए अल्लाह के नबी ने अपनी ज़िंदगी में जो मेहनत की थी उससे एक जमात तैयार की। उस मुक़द्दस जमात का नाम जमात सहाबा है। 23 साल महबूब ने उनको पढ़ाया, समझाया, सिखाया। सादा सी बात है, आप एक मदरसे में बैठे हैं, आपके दाएं बाएं मदारिस का जाल बिछा हुआ है। एक उस्ताद 1 साल पढ़ाता है, जब इम्तिहान होता है तो उसकी क्लास के 100% नहीं तो 90% बच्चे कामयाब होते हैं, और जिनको इमामुल अंबिया ने पढ़ाया हो और 23 साल दिन रात उन पे मेहनत की हो, और उन्होंने भी उस मेहनत में इंतहा कर दी हो, और रब ने उनका इम्तिहान लिया हो, और रब उस इम्तिहान के बाद नतीजा दे कि इम्तहान अल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा, तो आप उस जमात की कामयाबी का तसव्वुर नहीं कर सकते वो कितनी कामयाब है। अल्लाह ने उनको सारे एजाज़ दिए। उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, उलाइका हुमुल मुहतदून, उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, उलाइका हुमुर राशिदून, उलाइका हुमुल फ़ाइज़ून, उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, उलाइका हिज़्बुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन वस्साबिकून अल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान। ये सारे एजाज़ात हैं, इस पर कोई दूसरा कलाम हो ही नहीं सकता। अब ये जो जमात आका ने तैयार की थी, इसकी 2 किस्में थी। बिल्कुल सादा सी बातें, और मैं अपनी पूरी शायद यूं कह दूं तो बेजानी कि अगर 10 घंटे भी मैं गुफ्तगू करता तो उसको निचोड़ करके आपके सामने पेश कर रहा हूं। एक वो जमात है जो बाहर से हुजूर के कदमों में आई, शागिर्द बने, गुलाम बने, नौकर बने, रहे, फिर आपके साथ ऐसे जुड़े कि आपके साथ सफ़र किया, आपके हज़र में साथ, सफ़र में साथ, हत्ता कि हिजरत करके मक्के से मदीने में साथ, दुनिया से जाने के बाद आज कब्रों में भी साथ। उस मुक़द्दस जमात को सहाबा कहते हैं। इसी सहाबा के एक तबका तो वो है जो बाहर से आए हैं, ये उनकी मैं मुख्तसर सी तारीफ अर्ज कर रहा हूँ। दूसरा वो है जो आपके अपने कबीले से, अपने ख़ानदान से, अपने अजीज़ों में से, अपने रिश्तेदारों में आपके करीब आए, तो हदीस की रोशनी में भी और कुरान की ज़बान में भी उनके लिए एक दूसरा अल्फाज है जो सहाबियत के साथ एक बड़ा एजाज़ है कि सहाबी होने में वो भी सहाबी हैं और जो बाहर से आए वो भी सहाबी हैं। लेकिन चूंकि ये खानवादा रिसालत है, ख़ानदान नबूवत है, ये आम ख़ानदान नहीं, इसलिए हुजूर ने खुद फरमाया, मेरे रब ने जब मुझे भेजा तो मेरे लिए
इंसानों का इंतखाब किया, इंसानों में अम्बिया को चुना, अम्बिया में खलील को चुना, खलील के बेटों में इस्माइल को चुना, उनमें बनु किनाना को चुना, उनमें बनु कुरैश को चुना, उनमें बनु हाशिम को चुना, उनमें अब्दुल मुत्तलिब को चुना, उनमें अब्दुल्ला को चुना, अब्दुल्ला के घर मुझे चुना। जब रब का इतना बड़ा इंतखाब है तो नबी के घर के लिए जिनको चुना वो भी तो ऐसे ही चुना जैसे महबूब को चुना है, इसलिए उस इंतखाब का नाम अहले बैत है। अब ये दो तबके हो गए, एक जमात सहाबा और एक अहले बैत रसूल। लेकिन अहले बैत होने के लिए ये शर्त है कि वो मुसलमान भी हों और सहाबा भी। अगर ये बात नहीं है तो बेशक नबी का खून हो, कुरान कहता है इन्नहु लैसा मिन अहलिक, कि नू ये तेरा बेटा नहीं, हालांकि खून है और बेटा है। और बाज़ उलमा ने लिखा है जब रब ने कहा ना लैसा मिन अहलिक, तो हजरत नूह ने यूं करके बीवी की तरफ देखा कि ये क्या है, तो फौरन रब ने कहा वो बात नहीं, इन्नहु अमलुन गैर सालिह, ये तेरे नक्शे कदम पर नहीं छा। तो मैं अर्ज कर रहा हूं बात को मुख्तसर को, पहला तबका सारी जमात सहाबा, उनके दो हिस्से, जो हुजूर के साथ आए रहे रिश्तेदार नहीं थे उसे सहाबा कहते हैं, जिनको रिश्तेदारी का एजाज मिला वो अहले बैत कहलाते हैं। एक बात खत्म हो गई, अब दूसरी बात रस करना चाहता हूं। जो सहाबा हैं इनका तहफ़्फ़ुज़ भी हमारा ईमान है और अहले बैत का तहफ़्फ़ुज़ भी ईमान है। क्यों कि हमारे पास जितना दीन हुजूर से आया है, नबी और उम्मत के दरमियान वास्ता ये दो जमातें हैं, या सहाबा हैं या अहले बैत। सहाबा मजरू हों तब भी दीन नहीं पहुंचता, अहले बैत मजरू हो जाएं तब भी दीन नहीं पहुंचता। इसलिए इन दोनों का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। इसलिए किसी ज़माने में जो बिल पेश हुआ था वो तहफ़्फ़ुज़ नामूस सहाबा और अहले बैत। बदबख्ती है कि अहले बैत का नाम लेकर भी हम ये कहें कि हमें ये बिल मंजूर नहीं। मैं उस मौजू पर बात कर रहा हूं, इसकी वजह क्या थी कि नबी की पूरी जिंदगी या सहाबा ने महफूज की है या अहले बैत ने की है। मसलन मैं इस वक्त हासिलपुर में हूं और आप दोस्तों के सामने हूं, तो आप में से कोई मेरे दोस्त हैं, कोई साथी हैं, कोई मिलने वाले हैं, कोई ताल्लुक़ वाले हैं। मैं इस वक्त यहाँ, मेरी बीवी नहीं, मेरे बच्चे नहीं, मेरा अहल खाना नहीं, तो मेरा यहाँ आना, मेरा यहाँ बोलना, मेरा यहाँ उठना, मेरा बैठना, मेरा किसी के पास ठहरना, किसी के पास जाना, ये लोगों को कौन बताएंगे? जो यहाँ हैं, जो यहाँ हैं। तो एक थी हुजूर की सफ़र की ज़िंदगी और एक थी आका की घर की ज़िंदगी। तो सफ़र की ज़िंदगी सहाबा बताते थे और घर की ज़िंदगी अहले बैत और अज़वाज बताते थे। फिर दिन रात इंसान के हैं, एक दिन है एक रात है। दिन हम सारे उलमा जितने आप यहाँ जमा हैं और जितने आप कारोबारी लोग जमा हैं, आपका घर में नहीं गुजरता। हम मदारिस में पढ़ाने जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, इदारों में जाते हैं, तसनीफ़ व तालीफ़ का काम करते हैं, आप दुकान पे जाते हैं, काम काज करते हैं। तो ये ज़िंदगी भी आपकी बाहर। रात हर आदमी घर होता है, बखा जितना हिस्सा भी ठहरे। तो रात की ज़िंदगी अहले खाना के साथ होती है। अब रात में कैसे घर रहा वो मेरी बीवी, मेरे बच्चों को पता है। आपको बताऊंगा तो पता चलेगा, वरना आपको पूछना पड़ेगा साथ से, आपको पूछना पड़ेगा मेरे बेटे से, मेरी बेटी से, मेरी बीवी से, मेरे बच्चों से। तो अंदर की जिंदगी अहले खाना बताएंगे, बाहर की जिंदगी असहाब व अहबाब और दोस्त और यार बताएंगे। तो
आप ये बाहर की जिंदगी हर आदमी का ऐसा है। हुजूर की कामिल जिंदगी लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना है। और ये उस्वा हसना तब बनेगा कि बाहर वालों पर भी एतमाद करो कि जो इन्होंने देखा ये सही बता रहे हैं, अंदर वालों पर भी एतमाद करो जो उन्होंने बताया वो सही बता रहे हैं। तो बाहर वालों से दीन मिले तो सहाबा से मिला है, अंदर से दीन मिले तो अहले बैत से मिला। इसलिए इन दोनों का तक़द्दुस बहुत जरूरी है। अब मैं तीसरी बात कर रहा हूं। छोटी छोटी सी बातें अल्लाह करे वो मैं सही कह सकूं। पीने वाला पानी थोड़ा थोड़ा देते रहे। जमात सहाबा की कई किस्में हैं, कुरान में उनको बयान किया है। एक है वस्साबिकून अल अव्वलून, पहले आए, सबकत की। उलमा ने लिखा है कि अम्मा खदीजा, सैयदना अली और हज़रत अबू बकर ये वस्साबिकून में, इनसे लेकर हज़रत अली उमर के इस्लाम लाने तक ये पहले 40 अफराद साबिकून अल अव्वलून में शामिल हैं। दूसरा तबका जिसको कुरान ने बयान किया मिनल मुहाजिरीन, ये 70-72 की तादाद बनती है जो मक्के से हिजरत करके मदीने गए और जिन्होंने हबशे की 2 हिजरतें की हुजूर की जिंदगी में, मिनल मुहाजिरीन। तीसरा तबका है वल अंसार, जो मदीने में रहते थे और उनकी खिदमत करते थे। वहाँ मदरसा भी बना था साहब सुफ़ा का, और उनकी खिदमत गुजार भी वो लोग थे, उनसे तावन भी करते थे, उनका ख्याल भी करते थे। फिर अल्लाह ने फतूहात का एक दौर दिया, तो हर मौके पर जो पहली फतह हुई उसका दर्जा बाद वालों से ज़्यादा है। यानी पहली जंग बदर हुई तो ओहद वालों से बदर वालों का शान ज़्यादा है, ओहद हुई तो बाद वालों का ओहद वालों का शान उनसे ज़्यादा है। होते होते हत्ता के कुरान ने एक और नक्शा बयान किया, कबल अल फतह और बाद अल फतह। जो फतह मक्का से पहले थे इनका मकाम ज्यादा है फतह मक्का के बाद वालों से, लेकिन हैं सब सहाबी, और जो सहाबी होता है वो खुदा का इंतखाब होता है। कि हुजूर ने फरमाया इन्नल्लाह ताला अख्तारनी वख्तार अली अस्हाबी, मुझे मेरे रब ने चुना और मेरी संगत, दोस्ती, सोहबत और यारी के लिए मेरे यार चुने। जैसे हुजूर रब का इंतखाब है तो सहाबा भी रब का इंतखाब है। जैसे नबी पर तनकीद का किसी को हक नहीं तो सहाबा खुदा का इंतखाब हैं, और नबी की संगत के लोग हैं उन पर भी तनकीद का किसी को हक नहीं है। अब मैं और समेटता हूँ इसको। पूरी जमात सहाबा के फ़ज़ाइल बयान करूँ, उस पर तकरीर करूँ, मेरी सेहत नहीं साथ दे रही, लेकिन मैं समेट कर बात करना चाहता हूँ कि सारे सहाबा अज़मत वाले मोहतरम हैं, लेकिन उनमें 4 सबसे आला हैं। कितने? 4। कौन कौन हैं? सैयदना सिद्दीक़ अकबर, सैयदना फ़ारूक़ आज़म, सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, सैयदना अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु वजह रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन। इन 4 की फजीलत का एक सबब तो खिलाफत है, और एक सबब यह है कि जिस जगह हुजूर ने बयान किया इन चारों को इकट्ठा जिक्र किया और इसी तरतीब में किया, इसलिए अहल सुन्नत वल जमात के नज़दीक फजीलत तरतीब और फजीलत खिलाफत दोनों एक हैं। कि तरतीब फजीलत भी यही है और तरतीब खिलाफत भी यही है कि हुजूर ने पहले हज़रत अबू बकर का जिक्र किया, फिर उमर का, फिर उस्मान का, फिर अली का। हत्ता कि सैयदना सफ़ीना एक सहाबी हैं, उनकी रिवायत में 30 साल खिलाफत में हुजूर ने इनके साल भी बताए
कि अबू बकर 2 साल हुकूमत करेगा, उमर 10 साल हुकूमत करेगा, उस्मान 12 साल हुकूमत करेंगे, अली 6 साल हुकूमत करेंगे। उसमें 6 महीने हज़रत हसन के भी शामिल हैं। वो ततीमा है खिलाफत राशिदा का। तो सारे सहाबा अजमत वाले, सारे मोहतरम, मगर फजीलत वाले कितने? सारे बोलो। अब यही बात एक मुकम्मल हो गई। दूसरा तबका जो घर में मौजूद था और उन्होंने हुजूर का दीदार भी किया, कलमा भी पढ़ा, दुख सुख में शरीक भी रहे, ताबुन भी की, खिदमत भी की, उसे अहले बैत कहते हैं। इसका तज़किरा भी कुरान में है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह ने इनको पाक किया है। इन्नमा युरीदुल्लाह, अल्लाह ये फैसला कर चुके। इरादे का माना ये नहीं कि जो मेरा आपका इरादा, वो रब की कुदरत और उसका फैसला है। लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स, अल्लाह तुमसे रिज्स को दूर करना चाहता है। हालांकि आदमी को कहा जाता है पलीती के करीब नहीं जा, पलीती को थोड़ी कहते हैं कि इससे दूर हट जा। आलूदगी गंदगी कहीं पड़ी हो तो बच्चे को कहते हैं आगे ना जाओ, कीचड़ है। बच्चे को कहेंगे इस गलत काम की तरफ ना जाओ, इसके साथ दोस्ती ना लगो। लेकिन वहां रब कहता है ये तो मोहम्मद तेरे रिश्तेदार, तेरे कुर्ब वाले, आपके ईमान वाले हैं, इसलिए मैंने पलीती को कहा है कि मोहम्मद के घराने की तरफ ना। अहलल बैत। अब ये अहले बैत इतना तक़द्दुस है, इतना बड़ा मकाम है। अल्लामा डॉक्टर खालिद महमूद साहब की किताब है इस पर, मकाम अहले बैत, और उन्होंने अहले सुन्नत के अकाबिर को इतना उसमें लिखा है। अब मैं वो सारी किताब नहीं पढ़ के सुना सकता, मेरी सेहत नहीं साथ दे रही, लेकिन उसमें से कुछ बातें मैं आपको समझाना चाहता हूँ। हदीस की कोई किताब उठा लें, उसमें मनाक़िब अहले बैत है मुस्तकिल। मज़ाहिर हक मिशकात का शारिह है, उसने लिखा है कि अहले बैत इसका माना है घर वाला। जो घर का मालिक है वो तो घर वाला है। अब उस घर में जो आएंगे वो घर वाले होंगे। अब उस घर वाले में कौन कौन शामिल होते हैं? तो सबसे पहला तबका जो उस घर का हिस्सा बनता है वो उसकी अज़वाज है, उनको घर वालियां कहा जाता है। इसलिए किसी से पूछा जाए तो आदमी कहता है मैं इस घर का मालिक हूं, ये मेरी घर वाली है। तो कुरान मजीद ने जहां ये आयत बयान की है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स, ये सूरह अहज़ाब में, इसके सियाक़ो सबाक में सारा अज़वाज मुतहरात का जिक्र है, हुजूर की बीवियों का जिक्र है। और उस जिक्र को छोड़कर इससे पहले भी उनकी फजीलतें बयान की हैं कि वो नमाजी हैं, वो ज़कात देने वाली हैं, वो रोज़ा रखने वाली हैं, वो पाक दामन हैं, वो आला दर्जे वाली हैं। सारी खूबियाँ बयान की हैं। बयान करके फिर इस आयत को बयान किया है और इसमें लफ्ज़ कुम जमा मुज़क्कर लाकर एक मसला बयान किया है कि सिर्फ बीवियाँ नहीं, ये तो हैं ही कि इनकी सारी फजीलतें कुरान बयान कर चुका है, कुछ और भी हैं जो इसमें शामिल हैं, उनमें कई मर्द भी हैं। तो वो अहले बैत हैं। अब ये अहले बैत की चंद किस्में हैं, जैसे सहाबा की किस्में हैं, क़ब्ल अल फतह बाद अल फतह। सहाबा की किस्में हैं क़ब्ल अल हिजरत बाद अल हिजरत। सहाबा की किस्में हैं वसाबिकून अल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। ऐसे अहले बैत की किस्में हैं। अहले बैत की 3 किस्में हैं जिसको मज़ाहिर हक ने लिखा है। एक किस्म और है, वो फिर मैं आखिर में अर्ज करता हूँ। एक किस्म वो है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब के अहले बैत हैं। नसब कहते हैं खानदान। मेरा नसब क्या है? मेरा बाप, मेरा दादा, मेरा परदादा। मुफ्ती साहब का क्या है? इनका खानदान। तो कुछ वो लोग थे जो हुजूर के नसब के थे, हुजूर ने उन्हें अपने अहले बैत में शुमार फरमाया, तो वो अहले बैत रसूल हैं।
उनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 कबीलों का जिक्र किया। आले अली, अली की जितनी औलाद आएगी। आले अकील, ये हजरत अकील भी हजरत अली के भाई हैं। आले जाफर, जनाब सैयदना जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हो, जिन्होंने हबशा में जाकर शाह हबश के सामने तकरीर की थी और वो मुतासिर होकर कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ था। और उनकी तकरीर अंदाज़े खिताबत है कि खतीब को बोलना कैसे चाहिए और उसे अपनी गुफ्तगू में क्या क्या कैसे कहना चाहिए। अरब से बढ़कर दुनिया में कोई खतीब पैदा नहीं हुए। अहले अरब सबसे ज़्यादा फसाद वाले लोग हैं। तो आले अली, आले अकील, आले जाफर, इसी तरीके से आले हारिस, ये हुजूर के चचे का तज़किरा है। उनकी औलाद में अब्दुल्ला बिन हारिस, उबैदुल्ला बिन हारिस, ये मुसलमान थे, इनकी औलाद। और 5वां हुजूर ने फरमाया आले अब्बास, मेरे चचा अब्बास। अब ये सारे के सारे नबी के अहले बैत हैं। इसलिए हुजूर ने फरमाया जैसे मुझ पर सदका हराम है, इन पर भी सदका हराम है। ये सदके का माल नहीं खा सकते, इनको हदिया दिया करो, सदका न दिया करो। तो ये हुजूर का एक खानदान है। यहां एक बात अर्ज कर देता हूं, आले अली फरमाया सिर्फ आले फातिमा नहीं। आजकल ये जितने आवान हैं कहते हैं हम हजरत अली की औलाद में से हैं, गालिबन मोहम्मद इब्न हनफिया की औलाद में से, तो इनको ज़कात देना हराम है। अगर ये आले अब्बास जो आजकल अब्बासी कहलवाते हैं, दाद पोतरे अब्बासी, इनकी वजह से हैं तो और बात है, वरना ये अब्बास को ज़कात देना, अब्बासी को लिखे अपने नाम के साथ, उसे ज़कात देना हराम है। हजरत जाफर तैयार की औलाद में से है कोई तो उसको ज़कात देना हराम है। सैयदना अकील की औलाद में से कोई है तो उसे ज़कात देना हराम है, इसलिए कि सारे अहले बैत हैं। एक किस्म। दूसरी किस्म है, ये नसब की थी, आगे है नस्ल की अहले बैत, जो हुजूर से पैदा हुए और आगे आपका खून चला, वो आपके अहले बैत हैं। उसमें अल्लाह के नबी की 4 बेटी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 साहिबजादे, आगे उनमें उन 3 बेटियों की नस्ल नहीं चली। बेटे हुए हजरत सैयदना अली इब्न अबुल आस ज़ैनबी, बड़ी बेटी से एक बेटा था। ऐसे भी रुकैया से बेटा अब्दुल्ला इब्न उस्मान था, लेकिन आगे नहीं चल सके, ये बचपन में फौत हो गए। लेकिन वो हैं सादात, हैं खानदान नबूवत, हैं अहले बैत, उनको अहले बैत में शामिल किया गया है और उन्हें मानना पड़ेगा। नहीं मानेंगे तो गोया हम अहले बैत के मुनकिर हैं। इसी तरीके से फिर जनाब सैयदना हसन, जनाब सैयदना हुसैन, हजरत फातिमा ज़हरा अकेली खातून हैं जिनके मुताल्लिक ये फरमाया गया कि ये मेरी वो बेटी है जिससे मेरी नस्ल चलेगी। चनाचे हुजूर ने हसनैन करीमैन को फरमाया ये मेरे भी बेटे हैं और मेरी बेटी के भी बेटे हैं। तो ये कितनी किस्में हो गई? 2। नसब, ये नस्ल। अब तीसरी किस्म समझिए, वो ये है कि उनका हुजूर से करीबी रिश्ता कोई नहीं, लेकिन वो हुजूर के घर आ गई तो अहले बैत में शामिल। मसलन उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर की कोई करीबी रिश्तेदार नहीं थी, उनका खानदान ही और था, नेक साले औरत थी। हुजूर उसका सामान तिजारत लेकर गए तो उस वजह से वो बीबी मुतासिर हुई, उसने हुजूर को पैगाम निकाह भेजा, अल्लाह के महबूब ने कबूल फरमा लिया और वो रिश्ता तय हो गया। तो अब ये अहले बैत में शामिल है। इसको कहते हैं सकनी अहले बैत, कि सकूनत के अहले बैत, नबी के घर में ठहरने वाले। बीवी सकूनत की वजह से अहले बैत है, अगर ये निकाह न हो तो उस औरत का इसके आदमी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है।
उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा, अबू बकर बनु तीम के हैं, कुरैशी नहीं है, कुरैश के एक कबीला है, लेकिन ये हुजूर का खानदान नहीं है। ये 12वीं 14वीं पुश्त में या ऊपर 5वीं पुश्त में जाकर रिश्ता मिलता है। लेकिन जब अबू बकर ने अपनी बेटी हुजूर के आख्त में दे दी तो अब आयशा नबी के घर में है। ये कुरान की अहलुल बैत का मिस्दाक है, ये नबी की बीवी है, इसको सकनी अहले बैत कहा जाता है। इसी तरीके से सैयदा हफ्सा, सैयदा उम्मे हबीबा, सैयदा मैमुना, सैयदा जवेरिया, तमाम अज़वाज मुतहरात, इनको कहते हैं सकनी अहले बैत। कितनी हो गई जी? 3। नस्बी अहले बैत, नस्ली अहले बैत, आगे खानदान, सकनी अहले बैत जो घर में आए। अब अहले बैत की एक और किस्म है, उसको कहते हैं एजाजी अहले बैत। क्या एजाज? क्या मतलब? कि वो ना खून है, ना रिश्ता है, ना घर का फर्द है, लेकिन हुजूर ने मोहब्बत में कह दिया ये ऐसे है जैसे मेरे अहले बैत हूं। जनाब सैयदना ज़ैद इब्न हारसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये जब हुजूर की खिदमत में आके ठहरे तो ये अपना नाम ही हुजूर के नाम से रखते थे, ज़ैद इब्न मोहम्मद। अब हुजूर ने इनको अपना बेटा बनाया हुआ था, ये मुतबन्ना रसूल थे। अब इसको ये अहले बैत में शामिल हुजूर ने किया, लेकिन न ये खानदान था, न खून था, ना जाहिर है कि हुजूर की किसी बीवी का बेटा था। जनाब सलमान फारसी बिकते बिकाते आए, हुजूर ने फरमाया सलमान मिन आहली, सलमान मेरे अहल में से है, मेरे खानदान का हिस्सा है। अब इस वजह से जनाब सलमान अहले बैत में शामिल हो गए। एक तो ये है कि जिनको हुजूर ने एजाजन शामिल किया, दूसरा एजाजी शुमार उन लोगों का है, पूरी तवज्जो, जो क़यामत तक आएंगे, कलमा पढ़ेंगे और ईमान रखेंगे, सहाबा अहले बैत की ताज़ीम करेंगे और हुजूर की उम्मत में शामिल होंगे, तो वो अहले बैत में क़यामत के दिन उस मोहब्बत की वजह से होंगे। इसलिए फरमाया कुल्लु तक़िय्यन व नक़िय्यन फहुवा आली, हर मुत्तकी और परहेजगार जो मेरे नक्शे कदम पे चलकर मेरी अदाओं को जिंदा करता है, वो मेरे अहले बैत में शामिल है। जैसे वहां सारे सहाबा मुहतरम मगर फजीलत वाले, बोलो बोलो यार, ऐसे यहां सारे अहले बैत मोहतरम, नसब वाले भी, नस्ल वाले भी, सकनी भी, एजाजी भी, हुजूर के जिंदगी के भी, क़यामत तक आने वाले भी। इसलिए वो जो हदीस है ना कि मैं और कुरान और मेरे अहले बैत इकट्ठे चलेंगे हत्ता कि हम हौज़ कौसर पे जमा होंगे, उससे मुराद ये वो अहले बैत हैं जो हुजूर के नक्शे कदम पर कुरान पे अमल करते हुए चल रहे हैं। जी क्या? नहीं, इनके लिए नहीं, ये एजाजी है ना, तो एजाज तो उसूल में भी नहीं आता। तवज्जो है, जैसे शागिर्द उस्ताद का एजाजी बेटा है, नस्बी होता तो वारिस बनता, ये उसकी जायदाद का वारिस नहीं है। तवज्जो से भी। अब मैं आखिरी बात कह रहा हूं, इसको गौर से समझें। ये इस बात की आखिरी बात है, तकरीर की आखिरी नहीं। तकरीर तो जब खत्म होगी तो वो पानी देंगे। वही पानी। तवज्जो करेंगे, सारे सहाबा में मोहतरम कितने थे जी? 4। सारे अहले बैत मोहतरम हैं, सकनी हों तब भी हमारे लिए ईमान का हिस्सा हैं, नस्ली हों तब भी हमारे ईमान का हिस्सा हैं, नसबी हों तब भी हमारे ईमान का हिस्सा हैं, एजाजी हों तब भी हमारे ईमान का हिस्सा हैं, लेकिन उनमें मोहतरम 4 हैं।
कितने हैं? सारे बोलो। 5 नहीं, कितनी? 4। क्योंकि वहां जो 4 थे तो अल्लाह ने यहां भी 4 चुन लिए। अब वो 4 कौन हैं? ये वही 4 हैं जिन 4 को हुजूर ने चादर में डाल के कहा था, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती। वो जनाबे अली हैं, जनाबे फातिमा हैं, जनाबे हसन हैं, जनाबे हुसैन हैं। वहां भी 4, यहां भी 5 क्यों नहीं? वहां आका सरदार हैं, ये 4 यार हैं। यहां आका घर के मालिक हैं, ये उस घर के तहत अफराद हैं, तो अहले बैत हैं। अगर इनको 5 बना दिया जाए तो या नबी को नबुव्वत के दर्जे से उतार के इनके साथ खड़ा करोगे, या इन 4 को उठा के नबी के साथ खड़ा करोगे। दोनों तरीके से नबुव्वत की तौहीन होगी, खत्म नबुव्वत पे हर्फ आएगा। इसलिए मानना पड़ेगा कि वहां भी 4 हैं, यहां भी 4। अब एक बात और अर्ज करना चाहता हूं। मैंने कहा बस कुछ गिनी चुनी बातें अल्लाह दिल में डाल रहा है तो मैं कह रहा हूं, वरना सोच रहा हूं कि अब अगली बात क्या करनी है। अब एक बात समझें, इन 4 शख्सियात को हमने यानी अहल सुन्नत वल जमात में, क्योंकि मैं आपका नुमाइंदा हूं, आपसे बातें कर रहा हूं तो आपको आपके अकीदे की बात बताऊंगा ना। कुरान को समझने के लिए, ईमान को समझने के लिए, जमाते सहाबा को समझने के लिए, उम्महातुल मोमिनीन को समझने के लिए, अज़वाजे रसूल को समझने के लिए और पूरे दीन को समझने के लिए हमारे यहाँ मेयार अहले बैत के ये 4 शख्सियात हैं। जनाब अली, जनाब हसन, जनाब हुसैन, जनाब ज़हरा। इनको समझ लो तो पूरा दीन समझ आ जाएगा। जिन्होंने इनको नहीं समझा उन्होंने कुछ भी नहीं समझा। कैसे समझो? तवज्जो करें। जनाब अली, अली की जिंदगी को सामने रखो, फिर अपनी जिंदगी संवारो। अली को देखो, हुजूर ने फरमाया अक़ज़ाहुम अली, मेरी उम्मत के चीफ जस्टिस, काजी, जज अली। अब अली ने जो फैसले किए उन्हें कबूल करो। जनाब अली, हजरत सिद्दीक, हजरत उमर, हजरत उस्मान, इन तीनों के खुलफा के दौर में जनाब सैयदना अली काजी भी रहे, इन तीनों के दौर में वज़ीर भी रहे, इन तीनों के दौर में मुशीर भी रहे। किसी मौके पर भी जनाब अली ने इन 3 की मुखालफत नहीं की, मुआवनत भी की है, ताउन भी किया है, काजी भी रहे हैं, जज भी रहे हैं, मामला फहमी भी की है। तो अली से सबक मिला कि जैसे मैंने उनके साथ वक्त गुजारा, तुम बहैसियत मुसलमान होने के उनके साथ वही अकीदा रखो जो अली का अकीदा है। अगर सहाबा पर तनकीद करते हो तो गोया अली वाले नहीं हो। अली ने तो एहतराम किया है, अली ने तो कहा था रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि अबू बकर मेरा सरदार है। अली ने तो अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुकूमत संभालने के बाद सबसे पहले एक कमेटी बनाई थी, जिस कमेटी ने कुरान मजीद की मौजूदा शक्ल बनाई है। 6 सहाबा पर मुश्तमिल थी, जिनमें हज़रत उस्मान भी थे, हज़रत अली भी थे, उबई इब्न काबिल अंसारी भी थे, अब्दुल्ला इब्न मसूद भी थे, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास भी थे। ये सारे अजिल्ला सहाबा थे। उस कमेटी के सरबरा अली थे। ये जो हमारे पास मौजूदा कुरान जिस शक्ल में है, ये अली का जमा करके दिया हुआ है। अली को मानने का माना यह है कि इस कुरान को कुरान मानोगे तो अली वाले हो। अगर इस कुरान पर कोई तरद्दुद जरा सा भी किया गया, ना अली से ताल्लुक है, ना अली की जमात से ताल्लुक है, ना सहाबा से ताल्लुक है, ना अहले बैत से ताल्लुक है। मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूं कि इनके अदवार को हमने अली से समझा है।
आप ये देखें कि अहले सुन्नत के नजदीक अहले बैत का मकाम कितना ऊंचा है कि हम उनको समझने के लिए अहले बैत के दरवाजे पे आए हुए। हजरत उमर का दौर रजी अल्लाह ताला, बतौर नमूना एक बात अर्ज करता हूं, जब किसी चीज में आदमी का इख्तलाफ होता है तो आदमी जज के पास जाता है कि हमारा ये झगड़ा हो गया, आप फैसला करें। मैं एक मिसाल देता हूं, आज के दौर में आदतें नहीं है अब मेरी वो थी जब थी, अब मैं एहतियात बड़ा बरतता हूं, लेकिन समझाने के लिए कहता हूं। आपको इख्तलाफ हो गया कि नमाज पढ़ रहा हूं मैं, यूं पढ़ूं यूं पढ़ूं यूं पढ़ूं, झगड़ा हो गया, इख्तलाफ हो गया है, 8 पढ़ूं 20 पढ़ूं। तो मैं उमर की बात कहूं तो आप कहेंगे लो जी उमर की बात मान रहे। तो हमने अली इब्न अबी तालिब से पूछा कि क्या करें, तो जनाब अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि दायां हाथ बाएं हाथ पे रख के नाफ के नीचे बांधना काना मिन सुनन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है, यही तरीका नमाज का है। बताया अली ने है, ज़माना उमर का था, हमने उमर की बात को नहीं लिया, अली से लिया कि इसलिए कि अमली सबका मुश्तरका मुत्तफ़िका सरमाया है, इस पर इख्तलाफ किसी का नहीं है। भाई 20 पढ़ें या 8, मुफ्त का झगड़ा। फरमान लगे नहनो नुसल्ली खमसता तरवीहातिन, हम 20 रकातें 5 तरवीहें पढ़ते थे। तरवीहा कहते हैं 4 रकात पढ़ने के बाद थोड़ी देर बैठ जाओ, फिर 4 रकात पढ़ो, फिर थोड़ी देर बैठो, फिर 4 पढ़ो, फिर थोड़ी देर बैठो। ऐसे आप अगर पूरी 5 दफ़ा ऐसे कर लें तो 5 चौके 20 रकातें होती हैं। ये तरावी थी। हम कोई ये न कहे कि उमर से ली हैं, हमने तो अली से ली है कि उम्मत का जज अली है। नबी ने कहा इख्तलाफ में अली का फैसला कबूल करो। जनाब उस्मान इब्न अफ़्फ़ान का जमाना है, जो अमल अली का है वो हमारा है, ये हमारे लिए मेयार हैं जनाब अहले बैत। वो 4 जिनको नबी ने नाम लेकर कहा, ये 4, मैं उन 4 की बात कर रहा हूं। हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान पर आखिरी वक्त आया, सैयदना उस्मान का मुहासरा किया गया, दरवाजे पे हसनैन करीमैन को बिठाया है कि तुमने हिफाजत करनी है। सवाल ये होगा कि अली ने क्यों ना हिफाजत की? हजरत अली भी मदीने में थे, तलहा भी थे, जुबैर भी थे, सारे थे। जनाब उस्मान ने कहा था कि आप मेरी हिफाजत के लिए खड़े ना हो, इसलिए कि अल्लाह के नबी के साथ मैंने वादा किया था कि मुझ पे कोई मुश्किल आएगी तो मैं मदीने से निकलूंगा भी नहीं और मदीने में सब्र भी करूंगा। तो हत्ता के जनाब अली इब्न अबी तालिब पानी का एक मशकीज़ा भरकर हजरत उस्मान तक पहुंचाने के लिए आए, तो एक जालिम ने तीर मार के वो पानी गिरवा दिया। तो हजरत अली ने फरमाया अमीरुल मोमिनीन अपने सर से पगड़ी उतार के अंदर डाली। हजरत अली ने और रो पड़े कि मैं तो पानी लेके आया था, लेकिन इन जालिमों ने आप तक मुझे पानी पहुंचाने नहीं दिया। अली लड़ते इसलिए नहीं कि अमीर मौजूद है, उसकी इजाजत नहीं है। तो अब इन तीनों के साथ हमारा रवैया, अहल सुन्नत का बर्ताव, अहल सुन्नत का अकीदा, वो कुरान और सुन्नत वाला यही है जो अली ने हमें समझाया। इसलिए कि खुलफा में सबसे बड़े कुरान के मुफस्सिर अली इब्न अबी तालिब हैं। हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली चारों में तफसीर के लिहाज से सबसे बड़े मुफस्सिर सैयदना अली इब्न अबी तालिब हैं। तो उन्होंने ये तफसीर हमें समझाई है। दूसरी शख्सियत इनमें जनाब सैयदना अली इब्न अबी तालिब, हजरत सैयदना हसन की है। सहाबा के आपस के इख्तलाफ में भी फैसला अली रहे हैं। मसलन सैयदना अमीर मुआविया का और हजरत अली का इख्तलाफ हो गया। मैं अकीदे की बात कह रहा हूं, अगर किसी मौलवी पे बारे गरां गुजरे तो बेशक।
इन दोनों में कोई तकाबुल नहीं कि अली और मुआविया एक दूसरे के मुकाबिल ठहराएं। अली आफताब है, मुआविया सितारा है। अली आसमान है, ये जमीन है। सहाबी होने के नाते ये कातिब वही भी हैं, सहाबी रसूल भी हैं, अहलम भी हैं, अजबत भी हैं। सारी खूबियां हुजूर ने इनकी बयान फरमाई, हमारा ईमान है। लेकिन अली के मुकाबले में कुछ भी नहीं। ये बात अहले सुन्नत के अकीदे की याद रखो। अब जो मैं बात कहना चाहता हूं उसको समझें कि इख्तलाफ तो बड़ा था, लेकिन इस इख्तलाफ में जनाब अली से पूछा गया कि क्या करें, क्या राय है। तो जनाब सैयदना अली ने फरमाया कि मेरा और मुआविया का खुदा एक है, नबी एक है, किताब कुरान एक है, हमारा कलमा और ईमान एक है। हमारा इख्तलाफ क़िसास उस्मान पर है, उसमें मेरी अपनी राय है, उनकी अपनी राय है। ये कहने के बाद अब मैं जनाब अमीर मुआविया के मुताल्लिक कोई ज़बान खोलूं तो कैसे खोलूं, जब मुझे अली ने यह सिखाया है कि उसका और मेरा खुदा एक है, उसका और मेरा नबी एक है, उसका और मेरा कलमा एक है, उसका और मेरा दीन एक है, उसका और मेरा ईमान एक है। जनाब मुआविया से पूछा गया, रूमी ने कहा था कि मैं अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली थे, हजरत मुआविया उस वक्त हुक्मरान नहीं थे, अमीरुल मोमिनीन नहीं थे, गवर्नर थे। हमला करना चाहता हूं। फरमाया कुत्ते ज़बान अपनी रोक, अगर अली इब्न अबी तालिब की फौज पर तूने हमला किया तो सैयदना अली की फौज का पहला सिपाही मुआविया इब्न अबी सुफियान होगा, जो अली की हिमायत में बाहर निकलकर तुझ पे हमला किया। जब ये रोहमाओ बैनहुम की दुनिया में मिसाल मौजूद है तो हमें किसी तारीख में सहाबा को पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो पहला किरदार हजरत अली का, दूसरा किरदार जनाब हसन का, सबको रज़ी अल्लाह ताला। हसन अजीब आदमी थे। एक रिवायत मैंने अगले दिन पढ़ी, बड़ी अजीब, कि आखिरी दिनों में हुजूर की बीमारी के दिन थे तो सैयदा फातिमा दोनों शहजादों को लेकर हुजूर की खिदमत में पहुंची और कहा कि अब्बा जान, ये बच्चे लाई हूँ, ये दोनों आपके नवासे हैं, इनको अपने मीरास में से कुछ दें। तो हुजूर ने क्या दिया, ज़रा वो समझो। तो हुजूर ने फरमाया, हसन मेरे हौसले और फिरासत का मालिक है, हुसैन मेरी जुरत और बहादुरी का मालिक है। ये हुजूर ने मीरास तकसीम किया, वरना हुजूर कहते चलो बाग फिदक की कुछ खजूरें इनको भी मिलनी चाहिए। सैयदा फातिमा आई हुजूर के पास, अली लेके आए कि गुलाम बांधियाँ आई हुई हैं, घर का काम काज करके, कपड़े धो के, मेहमानों की रोटियां पका के थक जाती है, कोई नुकरानी मिल जाए। नुकरानियाँ थीं, हुजूर ने नहीं दी। फरमाया बेटी दुनिया की चीज़ें क्या करेगी, रात को सोते वक्त सूरत या अपना आयतुल कुर्सी पढ़ के 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 दफ़ा अल्लाह अकबर पढ़ के अपने हाथों पे दम करके जिस्म पे फूंक मार के सो जाया करो। अल्लाह दिन की थकावट भी उतार देगा। इसके बदले में जो अल्लाह तुम्हें जन्नत का आला मकाम देगा वो एक तेरा एजाज़ होगा। क़यामत तक उम्मत में जो लोग इस वजीफ़े को पढ़ते हैं, ये सैयदा फातिमा का सदका जारिया है। मैंने हज़रत गंगोही के हालात में देखा कि हज़रत गंगोही जब किसी को बैयत करते थे तो हर पीर का अपना मिजाज होता है, चंद तस्बीहें बताता है। तो हज़रत गंगोही तस्बीह फातिमा बताते थे, भाई मेरे बैयत हो रहे हो तो ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, फलां चीज़ ये जिक्र करना है, लेकिन हर नमाज के बाद 33 दफ़ा सुभान अल्लाह, 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 दफ़ा अल्लाह अकबर ज़रूर पढ़ा करो। यानी अहले बैत से हमारे मशाइख की अकीदत का कमाल देखिए।
तो दूसरी शख्सियत जनाब सैयदना हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो जनाब हसन से जो कुछ हमें मिला है वो फिरासत मिली है। क्या? हालात को भांपना, उम्मत की जोड़ के लिए काम करना। जनाब हुसैन, जनाब मुआविया की सैयदना अली से तनाज़ा हुआ, लड़ाई हुई, लेकिन उस लड़ाई को मैं और आप ज़्यादा समझ सकते हैं या हसन? सारे बोलो। वो बेटा है, उसको ज़्यादा गुस्सा होगा कि मेरे बाप से ये लड़ा है, लेकिन कमाल की बात नहीं, बुलवाया है और जनाब मुआविया आ गए हैं। पहले मजमे को हजरत हसन ने अपनी तकरीर की है और उनसे पूछा है, जो करूं करोगे, जो कहूं मानोगे, जैसे करूं, अगर मैं किसी से सुलह करूं तो सुलह करोगे, मैं किसी से दुश्मनी करूं तो करोगे, मैं किसी से लड़ूं तो लड़ोगे। जब सब तैयार हो गए, हजरत हसन मिंबर से नीचे उतरे, अमीर मुआविया को ऊपर बिठाकर पहले हाथ पे हाथ रख के कहा, मैं आपके हाथ पे बैयत कर रहा हूं। फरमाया, जिन्होंने मुझसे वादा किया है मुआविया के हाथ पे बैयत करो। हसन के इस किरदार के बाद यह है सहाबा को समझने का मेयार, कि हसन में यार हैं सहाबा को समझने का, कि सारी बातें भुला दी हैं। नबी के दीन को एक करने के लिए हुजूर ने फरमाया था, इन नबन सालेह, ये मेरा नेक बेटा है जो यसलह बैनल फ़िअतैनिल मुस्लिमैन, दो मुसलमान गिरोहों के दरमियान सुलह करवाएगा। तीसरा किरदार जनाब सैयदना हुसैन का है। अहले बैत में ये चार आखिर हुजूर ने क्यों चुने, उसकी वजह बता रहा हूं। जनाब सैयदना हुसैन की सीरत बिल्कुल वाज़ेह है। जलाली मिजाज जरूर थे, लेकिन दूर रस निगाह भी थी। एक बात याद रखें, जो नबी की जिंदगी में शहीद हुआ और हुजूर ने कहा ये शहीद है, वो शहीद है और हक पर है, कि कभी बातिल पर रहते हुए आदमी शहादत नहीं हासिल करता। हुजूर ने किसी का बताया कि ये शहीद होगा, वो नबी के बाद भी हुआ है, तो नबी की जबान की वजह से वो शहीद है। जैसे हुजूर ने हजरत उमर को कहा, हजरत उस्मान को कहा, हजरत अली को कहा, हजरत हुसैन को कहा। तफसील का टाइम नहीं, वाकयात में बयान करूँ। इन सब की शहादत की इतला हुजूर ने खुद दी थी। तो जब वो शहीद है तो फिर हक पर है, ऐसा नहीं कि हक पर भी ना हो और शहीद भी हो जाए। जनाब सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो मौक़िफ़ था वो ये था कि हमने खुलफ़ाए राशिदीन का दौर देखा है, जनाब अबू बकर का, उमर का, उस्मान का, अली का। अमीर मुआविया के 20 साल भी देखे हैं, फुतूहात का दौर भी देखा है। सहाबा थे तो हमने हाथों पे बैयत की है, ताल्लुक रखा है, जोड़ पैदा किया है। अब जो आ रहा है, चूंकि ये सहाबी नहीं, बेशक खुलफा के मकाम का ना हो, सहाबी के दर्जे का तो हो, ये तो इस दर्जे का भी नहीं है। और मैं अगली बात कह देता हूं, अगर आप पता नहीं इत्तेफाक करें कि ना करें, ये तो ताबी के दर्जे का भी नहीं था। मुझसे नाराज ना होना, यजीद ताबी के दर्जे का भी नहीं था। हालांकि ये तो सहाबा को इसने देखा है, सहाबा का दौर इसने पाया है, लेकिन उलमा ने लिखा है सहाबी सोहबत से है, उसके लिए अमल ज़रूरी नहीं। नबी की ज़ियारत की, कलमा पढ़ा, ईमान लाया, अब अमल जैसा भी है, इस ईमान पर उसको मौत आ गई तो सहाबी है, बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएगा। लेकिन ताबी के लिए इत्तबा शर्त है, वल्लदी नत्तबऊहुम बेइहसान, के सहाबी को देखे फिर इत्तबा करे, उसके नक्शे कदम पे चले तो ताबी है। अगर 1000 सहाबा को भी देखे लेकिन सहाबा के नक्शे कदम पे नहीं चला तो ताबी नहीं। अगर इसने इत्तबा की है तो ताबी है, और अगर सहाबा को कहा मैं आगे चलता हूँ तुम मेरे पीछे चलो, तो फिर ये 1000 को भी देख ले तो ताबी नहीं है।
ये सहाबा के पीछे नहीं चला, सहाबा को पीछे चलाने की कोशिश की है अपने। जनाब हुसैन ने इससे इख्तलाफ किया, जय सैयदना अब्दुल्ला बिन जुबैर ने इससे इख्तलाफ किया। हुसैन खूने रसूल है, सैयदा शबाब अहल जन्नह का मिस्ताक है। जिसे हुसैन ने नहीं माना उसे अहले सुन्नत ने भी अपना मुक्तदा नहीं माना। आप और हम भी उसे नहीं मानते, हम उसे अपना पेशवा नहीं कबूल करते। इमाम इब्न तैमिया ने एक बात लिखी है बड़ी अजीब, सख्त मौलवी है इब्न तैमिया और बड़ा मुतशद्दिद, उसकी किताब है मिनहाज सुन्नह। उन्होंने लिखा है कि शहादत हुसैन के सानिहा में कोई शख्स राई दाने बराबर भी यूं सोचे कि हुसैन को तो नहीं जाना चाहिए था, हुसैन ने फलां का कहा क्यों नहीं माना, गए तो नतीजा तो यही निकलना था, या दो शहजादे थे, वो फलां का बेटा था, ये फलां का था, क्या हुआ लड़ पड़े तो आखिर दो लड़ते हैं तो एक बचता है एक मरता है। फरमाया इस किस्म की कोई भी राय रखता है न वो अहले सुन्नत है न मुसलमान। मकाम हुसैन समझो, क्योंकि आपने उन्वान रखा है सहाबा और अहले बैत। मैं मकाम अहले बैत के हवाले से आपको ये बात समझाना चाहता हूं। तो जनाब सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम अहमद इब्न हम्बल का ये कौल है बड़ा, उन्होंने फरमाया कि फिस्क यजीद पर कोई तरद्दुद नहीं। बाद लोग पूछते हैं जी क्या फिस्क था, तो फिर अमीर मुआविया ने क्यों बनाया। तो एक बात याद रखिए, ये इस फिस्क का ताल्लुक इक़्तिदार के बाद से है, पहले वो फिस्क नहीं था। मसलन सबसे बड़ा फिस्क, मैं उलमा बैठे हैं, चलो अकाबिर से पूछता हूं, शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह क्या है? कोई मेरे सवाल का जवाब देगा? अल इशराक बिल्लाह व उकूकुल वालिदैन, क़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन एहसाना। शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह माँ बाप की नाफरमानी है। बोलो भाई क्या है? ऊंची बात से। जनाब सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस वक्त मदीना तैयबा तशरीफ लाए तो हज़रत हुसैन ने कहा हम तो यजीद की बैयत नहीं करेंगे। तो हज़रत मुआविया बहुत परेशान हुए। बाज़ बातें हकीकत से पर्दा उठाना पड़ता है समझाने के लिए, ना कि आपको लड़ाने के लिए। जब ये बात हुई तो उस जनाब सैयदना मुआविया अम्मा आयशा सिद्दीक़ा के पास गए तो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा से कहा कि आप हज़रत हुसैन को समझाएं। बीबी ने फरमाया मैं तो उन्हें कुछ नहीं कहती, आपको समझाती हूँ कि नवासे रसूल का ख्याल करना। जनाब अमीर मुआविया वापस आए, मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमहुल्लाह ने बात लिखी है कि सबसे अहम वसीयत जो हज़रत मुआविया ने अपने बेटे को की, कहा कि मुझे खदशा है कि अहले इराक हज़रत हुसैन को तेरे मुकाबले में ले आए। तो हज़रत हुसैन के साथ नवासे रसूल होने के नाते, ख़ानदान रसूल होने के नाते, खून रसूल होने के नाते अच्छा बर्ताव करना, उनका कहा मानना, जो कहें वैसे करना। अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम पे राज़ी नहीं होगा। इतनी बड़ी वसीयत के कातिब वही हो, सहाबी रसूल हो, जलीलुल कदर हो, और वो ये वसीयत करके जाए और इक़्तिदार संभालने के बाद वो गवर्नर तब्दील कर दे, मदीने का गवर्नर तब्दील कर दे, कूफे का, और वहाँ पर जाबिर और सख्त लोगों को मुसल्लत कर दे और पैगाम भेज कर कहे मेरी बैयत करो। हक था कि जिस तरीके से जनाब हसन ने अमीर मुआविया को बुला लिया था, अगर ये भी वहाँ चला आता हज़रत हुसैन के पास तो तकवीनी निज़ाम तो खुदा का जो था वो होना था। लेकिन कहना ये चाहते कि इसमें भी उसका किरदार कसूर तो है, हज़रत हुसैन का नहीं।
दूसरी बात यह है कि सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये अमल खिलाफत राशिदा की तायीद है कि मैं बाप के नक्शे कदम पर रहा हूँ। अब्बे ने अबू बकर को माना, हमने भी माना, उमर हसन ने भी माना, हुसैन ने भी माना, उमर को हम सब ने माना, उस्मान को हम सब ने माना, अमीर मुआविया को हम सब ने माना। अपने वालिद के नक्शे कदम पर हम चले। जिसको हुसैन ने नहीं माना, हमने कहा हम भी उसे नहीं मानते। वो हमारा कोई पेशवा नहीं, हमारा कोई मुक्तदा नहीं, हमारा कोई रहनुमा नहीं। चौथा किरदार है सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। इस पर एक हदीस मिशकात में है, वो छोटी सी बयान करता हूँ। अम्मा फातिमा एक रिवायत नकल करती हैं और एक रिवायत नकल करती हैं बीबी आयशा। आयशा नकल करती हैं कि मैंने हुजूर से पूछा, अल्लाह के नबी आपको सबसे ज़्यादा प्यारा कौन है? हुजूर ने फरमाया मेरी बेटी फातिमा। फिर पूछा मर्दों में सबसे ज़्यादा प्यारा कौन है? फरमाया फातिमा का शोहर अली। ये रिवायत कौन नकल कर रही है? आयशा। लड़ाइयाँ होती तो ये रिवायतें नकल होती। रहमा बैनहुम की तफसीर है ये। अब जो अम्मा फातिमा ज़हरा ने नकल किया, पूछा कि अल्लाह के महबूब सबसे ज़्यादा आपको प्यारा कौन है? हुजूर ने फरमाया आयशा। जब बेटी पूछ रही, बीवी पूछती है तो बेटी का नाम लिया है, और जब बेटी पूछती है तो आखिर बेटी समझती थी ना कि पूछने का मकसद हुजूर ने समझा बीवियों में से कौन प्यारी लगती है। वहाँ बीवी पूछ रही है तो समझाना यह था कि मैं औलाद में से कौन प्यारा लगता है। तो हुजूर ने फरमाया आयशा। फरमाया मर्दों में? फरमाया आयशा का अब्बा अबू बकर। हमने उन्हें भी अपने सर का ताज कहा है, इन्हें भी सर का ताज कहा है, उन्हें भी अम्मा कहा है, इन्हें भी माँ से बढ़कर कहा है। तो सैयदा फातिमा के किरदार से जो हमें चीज़ें मिली हैं, एक हया, एक गैरत, एक पर्दा। अब एक बात बड़ी अजीब है कि हजरत हुसैन शहीद हो गए, करबला में करबला वाले शहीद हो गए सारे। ये एक सवाल दे रहा हूं, फिर उस पर मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूं। उस दिन से आज तक खिलाफत राशिदा का निज़ाम नाफिज नहीं हो सका दुनिया में, लाख चाहने के बावजूद भी। इनफरादी तौर पर कुछ शख्सियात दुनिया में आईं जो अपने किरदार में खिलाफत के दर्जे के लोग थे, लेकिन खिलाफत राशिदा नहीं थी। जैसे उमर इब्न अब्दुल अजीज, आपके पड़ोस में मुल्ला उमर, लेकिन यूं नहीं कि खिलाफत राशिदा हो, वो निज़ाम अदल ज़रूर था। हज़रत अमीर मुआविया का ज़माना भी उसी निज़ाम अदल का हिस्सा है, लेकिन वो जो खिलाफत राशिदा अला मिनहाजिन नबुव्वत थी, वो उन चार पे ख़त्म हो गई। तो हज़रत हुसैन के जाने से भी तो वो तो नाफिज नहीं हुई। तो फिर हम जो कहते हैं कि हुसैन की वजह से दीन क़यामत तक बाकी रहेगा, मैं नहीं कहता। हुजूर ने फरमाया अल हुसैन मिन्नी अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है। हुसैन नबी से है, ये तो सबको समझ आता है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि बेटा है, खून है तो नबी से है। लेकिन ये कि नबी हुसैन से है, ये कैसे है? एक मफहूम तो उलमा ने लिखा है कमाल मोहब्बत, और दूसरी बात यह है कि अब मेरे दीन की जो जो चीज़ें दुनिया में रहेंगी उनको बाकी रखने का सबब हुसैन बना है। कि आखिर वक्त तक नमाज नहीं छोड़ी, सर सज्जे में दिया है। अब जब तक नमाज होगी हुसैनियत रहेगी। जनाब हुसैन ने रोज़ा रखा है, जब तक रोज़ा रहेगा हुसैनियत रहेगी। जनाब हुसैन ने सब्र किया है, जब तक सब्र होगा हुसैनियत रहेगी। अहले खाना ने पर्दा किया है, जब तक पर्दा होगा हुसैनियत रहेगी। और ये क़यामत तक दीन इस्लाम की ये बका का ज़रिया हज़रत हुसैन की वो कुर्बानी है। ऐसे सैयदा फातिमा ज़हरा की अपनी इफ़्फ़त पाकदामनी, वो भी क़यामत तक के लिए। अब मैं एक बात और छोटी सी कहना चाहता हूँ।
इन चार को हमने क्यों कहा कि हुजूर ने इन चार का हर जगह नाम लिया, चादर में इन चार को ले आए, मुख्तलिफ मकामात पर हुजूर ने इन चार का तज़किरा किया है। उसकी वजह यह है कि हुजूर के साथ जितना वक्त इनका गुजरा इतना और किसी का नहीं गुजरा। जैसे सहाबी को नबी की सोहबत की वजह से इज्जत मिली है, तो इन चार को भी हुजूर की उस सोहबत की वजह से भी इज्जत मिली और खून की वजह से भी इज्जत मिली। मसलन जैसे अबू बकर ने इब्तिदा में कलमा पढ़ा, अली ने भी इब्तिदा में कलमा पढ़ा, हुजूर के विसाल तक सिद्दीक भी साथ रहे, अली भी साथ रहे। बेटियों में सैयदा फातिमा ने जितना हुजूर के साथ वक्त गुजारा है और किसी ने नहीं गुजारा। 3 बेटियां जिंदगी में फौत हो गईं, सैयदा खदीजा मक्के में इंतकाल फरमा गई, बाकी बीवियां आई ही मदीने में हैं, कोई 8 साल, कोई 10 साल, कोई 5 साल, हत्ता के 60 साल की उम्र में भी हुजूर के 2 निकाह हुए हैं। तो कुछ बीवियां 3-3 साल रही हैं। तो इतना लंबा अरसा हुजूर के साथ फातिमा की जिंदगी है और किसी की नहीं है। ऐसे ही जनाब हसन और हुसैन के खून भी हो, सादात भी हो, सैयदा शबाब अहल जन्नत, माँ सैयदतुन्निसा है, ये हसनैन करीमैन अहले जन्नत के सरदार हैं, और बाप विलायत का ताजदार है। ये वो अजमत है कि महबूब ने इन चार का इंतखाब किया था। कुरान मजीद की आयत करीमा मैंने पढ़ी, आखिरी बात कह रहा हूँ। कुरान की आयत का शान नुज़ूल तो ख़ास होता है, लेकिन हुक्म क़यामत तक के लिए होता है। ये आयत जो मैंने पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ये ग़ज़वा बदर के मौके पर है, उस पर उतरी, उनके शुहदा की अज़मत को बयान करने। लेकिन मेरा विजदान ये कहता है कि इसका कमा हक़ हो, क़यामत तक चूंकि इसका हुक्म बाकी रहेगा, इसकी अमली तफसीर अगर कोई दुनिया में देखी जा सकती है तो वो करबला है। मुमकिन है कोई मुझसे इख्तलाफ करे, उसको हक हासिल है, लेकिन मैं अपनी इस पर राय नहीं रखता, बल्कि इसके ऊपर तहकीक से एक बात अर्ज करता हूँ। अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, सब्र और नमाज से रब से मदद हासिल करो। बदर में, ओहद में, हुनैन में, हर मोड़ पर सब्र था, लेकिन यहाँ जो सब्र की कैफियत है वो नन्हे कम सम मुसाफिर बेसरो सामानी के आलम में ये सब्र, ये कमाल सब्र है। और फिर इन सब का नमाजी होना ये भी कमाल सब्र है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन। आगे फिर फरमाया कि जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो, उन्हें मुर्दा न कहो, ये तो शहादत का एक एहसास है। अगली बात अहम है, यहां शहीद होने से पहले कुरान ने 5 इम्तिहान बयान किए हैं। फलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जूअ व नक्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुस वस्समरात, ये 5 चीजें। फिर फरमाया वबश्शिर साबिरीन। तारीखी तौर पर अगर गौर करो तो जितने शहीद हुए हैं, किसी शहीद पर ये सारी चीजें इकट्ठी नहीं हुई सिवाय हजरत हुसैन के। ये अजीब मैं बात कर रहा हूं। मसलन हजरत उमर शहीद हैं, कोई भूख नहीं, कोई प्यास नहीं, कोई परेशानी नहीं, नमाज पे खड़े हुए, पता ही नहीं था कि पीछे कौन खड़ा है, जालिम ने वार किया है। हजरत अली शहीद हैं, सुबह खाना खा के, 21 रमज़ान है ना, रोज़ा रख के मस्जिद के दरवाजे पे आए हैं, शहीद हुए, भूख का तसव्वुर ही नहीं है। हजरत उस्मान का ये इस्तरारी नहीं अख्तियारी अमल था, वरना दारुल हुकूमत में बैठे थे, हुक्म करते तो पता नहीं क्या का क्या हो जाता। इस्तरारी भी हो, परेशानी भी हो, सफ़र भी हो, गुर्बत भी हो, और बेसरो सामानी भी हो, कमसन बच्चे भी साथ हों, ये कैफियत सिर्फ हजरत हुसैन के साथ है कि वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ। पहली चीज के खौफ मिला।
इनमें से किसी की शहादत पे कोई खौफ नहीं। हज़रत उस्मान, हज़रत उमर की शहादत पर, हज़रत अली की शहादत पर और भी कई साहबा। यहाँ कब से खौफ शुरू हुआ? तवज्जो से बात समझना। जब से वो हुक्मरान बना 6 महीने वो खौफ रहा। मदीने से मक्के की तरफ आए, फिर वो एक और खौफ शुरू हो गया। मक्के से जब करबला की तरफ जा रहे हैं, उस कूफे की तरफ, और रास्ते में रोका गया है और रास्ता बदलाया गया है और करबला में जाके वाक़या पेश हुआ है, तो ये और खौफ था। ये खौफ की कैफियत भी इस आयत का मिस्ताक हजरत हुसैन है। वलजू, भूख। मैं खानपुर से यहाँ तक आया हूँ, तकरीबन 250 किलोमीटर का वाया है। कितना सामान साथ ले आया हूँगा खाने पीने का। इनको फ़ोन किया कि यार रोटी लगा देना, आते साथ ही खाना खाऊंगा। कभी ये सोचा है कि हज़रत हुसैन जब मदीने से मक्के और मक्के से उस तरफ गए थे तो कितना कुछ साथ लेके गए थे? अगलू ने तो कहा था, हज़रत आए हम सरे राह, अपनी आंखें पलके बिछा के बैठे हुए हैं, जनाब आपकी हुकूमत होगी, हम आपको सलामी पेश करेंगे, आपको अपना अमीर मुंतखब करेंगे। वही बागी बन के हज़रत हुसैन के सामने खड़े हो गए। तो भूख। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वलजू व नक्सिम मिनल अम्वाल। माल कम हो गया। यहां आते हुए कितना सामान उठा के आया हूं, कोई घर लेके आया हूं? मुझे पता था जाऊंगा, एक दिन रहूंगा, दूसरे दिन आ जाऊंगा। क्या पता था कि हमें घर बुलाकर, बनाकर बुलाया जा रहा है और आगे हमें बेसरो सामान कर दिया जाएगा। भूख। नक्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुस। जानू की कमी। एक तो यह है कि कोई लश्कर साथ नहीं, लश्कर साथ लेकर ही नहीं गए, इरादा भी नहीं, तैयारी भी नहीं, तो जान साथ नहीं थी। जो हैं वो यहां शहीद हो चुके हैं। वल अनफुस। आंखों के सामने वो लाशें तड़पे हैं, भतीजे हैं, भांजे हैं, भाई हैं, बाकी अजीज हैं। वल अनफुस, जान गई, अपनी जान भी फिर जान आफरी के हवाले की। और वस्समरात, इसका एक तर्जुमा उलमा ने औलाद लिखा है कि आदमी का असल समर उसका फल होता है। अपना फल औलाद भी अपने हाथों से दे बैठे, वरना यह कि जान चली जाए तो फिर पीछे बागात हो तो उसका क्या फ़ायदा है। तो इसलिए अनफुस के बाद वस्समरात से मुराद औलाद है, वरना जान तो चली गई, अब पीछे बागात हैं, सब वो उजड़ जाएं, रहें न रहें, उस आदमी को उसका क्या फ़ायदा। इससे मुराद यह कि चलो मैं जा रहा हूँ, मेरा काम मेरा बेटा तो करेगा। मौलाना कहते हैं मेरा बेटा आलिम है, चलो वो तो संभालेगा, और जिसके आंखों के सामने उसके बेटों के लाशें उठाने पड़े, उनकी क्या कैफियत होगी। इसलिए उलमा ने लिखा है कि सैयदना अली अकबर का जब लाशा उठाया था, और ये वो वाहिद है जो शिबहुन नबी थे, हज़रत अली अकबर शबी रसूल थे। जब इनकी मैयत को उठाया गया तो किसी ने फिर पूछा था कि हुसैन वो तो औरों के बच्चे थे, तो अपना है कैसे। उस पर किसी ने कलम बंद किया है कि जिगर गोशा के लाशा पर पिदर तुफ्ता जिगर पहुंचा, बदिल गरियाब लब खंदा रजा का ताज वर पहुंचा। उठाकर लाशा दिल बर बसूए आसमां देखा, कहा मौला नहीं शिकवा रजीना बा रजा इल्ला। भला मैं कौन होता हूं कि पूछूं क्या किया तूने, मेरा कब है मेरा कब था, लिया तूने दिया तूने। यही है गर रजा तेरी तो फिर मेरी रजा क्या है, मोहम्मद के घराने में इताअत के सिवा क्या है। तमन्ना है फ़कत इतनी कि तेरा नाम रह जाए, तेरे महबूब का लाया हुआ इस्लाम रह जाए। जब इन तमाम इम्तिहानात से गुजरे के वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वलजू व नक्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुस वस्समरात, अब रब का फैसला है वबश्शिरिस साबिरीन। और साबिर की अलामत क्या है कि इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रब की तरफ से नतीजा है उलाइका अलैहिम सलवातुम
मिर रब्बिहिम व रहमा, फिर इन पर सलात भी आएगी, सलाम भी आएगा, रहमत भी आएगी। उलाइका हुमुल मुहतदून। कल को कोई यूं ना कहे दो शहजादे थे आमने सामने खड़े थे, ये हिदायत पर है, वो जुल्म पर खड़ा था। ये हैं उलाइका हुमुल मुहतदून। तो वो सहाबा, ये अहले बैत, दोनों की अकीदत हमारा ईमान है, दोनों से मोहब्बत हमारा ईमान है। असहाब रसूल के एहतराम के लिए अहले बैत रसूल को समझना ज़रूरी है और इनकी ज़बान से मकाम सहाबियत को समझना ज़रूरी है। अल्लाह हम सबको सहाबा अहले बैत के तक़द्दुस की अल्लाह अक़ीदा नसीब करे और उसी पे अमल की तौफ़ीक दे। ये एक ख़त है जिन्नात के नाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली से लिखवाया था। ये बाहर गाड़ी में होगा, पढ़े लिखे दोस्त वहाँ से ले लें। अल्लाह तबारक व तआला, ये जिस घर में जिन जादू के असरात हों उसमें फ़्रेम करके भी लगा सकते हों, मरीज़ के सर के नीचे रखें। अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती की नेमत से माला माल करेंगे। सब दोस्त एक दफ़ा अल्हम्द, 3 दफ़ा सूरत अपना इखलास पढ़ लो, उसका सवाब अपने अकाबिरीन में से हज़रत मौलाना ग़ुलाम हुसैन साहब, हमारे हज़रत मौलाना काजी कमरुद्दीन साहब, मौलाना इदरीस साहब, मौलाना गुलजार साहब, डॉक्टर मोहम्मद शरीफ साहब और आपके अहले इलाका के जितने बड़े पुराने बुज़ुर्ग, हमारे वो शहीद भाई नदीम इकबाल साहब, हमारे हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, इन सब अकाबिर जिनकी मेहनतों से मैं समझता हूँ पाकिस्तान सारा घूमता हूँ, इस शहर को मैं खालिस दीनी और मजहबी तबके का शहर समझता हूँ। ये इन बुज़ुर्गों की मेहनत है। मैं हज़रत से दरख्वास्त करूँगा दुआ के लिए। मैं थका बैठा हूँ, चलो आज दुआ। हाँ।